हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। शाम के बज चुके हैं लगभग 6:30 और डेट है आज 30 जुलाई। जेकेएसएसबी की तरफ से एक गुड न्यूज़ और एक अपडेट देखने को मिल रहा है। बहुत से एग्ज़ाम जो पिछले दिनों कंडक्ट हुए थे, मतलब फरवरी से लेके जून तक, उनमें जो है बहुत से रिज़ल्ट आए थे, शॉर्ट लिस्टिंग आई थी, स्कोर कार्ड आए थे। और उसमें अब क्या है, बहुत से चीज़ें ऐसी थी जिनका फिजिकल टेस्ट होना था। ठीक है, स्टेज 2। तो स्टेज 2 के लिए जो बच्चे शॉर्टलिस्ट किए हैं उनका जो है अपडेट आया है। आइए वन बाय वन देखते हैं कौन कौन सी पोस्ट के बच्चे शॉर्टलिस्ट हो गए हैं, क्या अपडेट है। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट में शॉर्टलिस्ट हुए हैं तो आपका पीईटी कैसे होगा, और उसके बाद अगर आपका क्लबिंग करनी है 2 एडमिट कार्ड की तो वो कैसे होगी। तो आइए वन बाय वन सारों पे बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेंगे ये अपडेट रिगार्डिंग कौन कौन सी पोस्टों के रिगार्डिंग होगा। इंस्पेक्टर की जो पोस्टें थी, ठीक है, उसके लिए जो बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए हैं वो हमको मिलेंगे एनेक्जर ए में। ठीक है, उसके बाद वाइल्ड लाइफ गार्ड की कुछ पोस्टें थी, उसके लिए जो बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए हैं वो हमको मिलेंगे एनेक्जर बी में। एफपीएफ गार्ड के जो बच्चे हैं वो हमको मिलेंगे एनेक्जर सी में। फील्ड असिस्टेंट के मिलेंगे डी में, और सोशल फॉरेस्ट्री वर्कर के मिलेंगे ई में, और उसके बाद एफ में मिलेंगे क्लब्ड कैंडिडेट। क्लब्ड कैंडिडेट वो कैंडिडेट हैं, मान लो एक बच्चा है जिसने इंस्पेक्टर का फॉर्म भरा था, उसके बाद उसने वाइल्ड लाइफ गार्ड का भी भरा था और एफपीएफ गार्ड का भी भरा था। क्या पता उस बच्चे के इतने अच्छे स्कोर हों वो तीनों में शॉर्टलिस्ट हो गया हो, तो क्या वो 3 बार अपेयर होगा फिजिकल के लिए? नहीं। तो उसको क्लब कर दिया जाएगा, तीनों चीज़ों को उसको एक ही बार फिजिकल में अपेयर होना है। तो क्लब्ड कैंडिडेट जो जेकेएसबी के अकॉर्डिंग उनके पास डेटा था, उन्होंने सारों की एक क्लब्ड लिस्ट भी बना दी है जो एनेक्जर एफ में मिलेगी। ठीक है, उसके बाद क्या है, परफॉर्मा फॉर क्लबिंग रिक्वेस्ट। जेकेएसएसबी ने अपने से तो अपने एंड से सारा कुछ क्लियर किया है कि हमने क्लब्ड कर दिए कैंडिडेट। ठीक है, अगर कोई दो में शॉर्टलिस्ट हुआ है, 3 में शॉर्टलिस्ट हुआ है, ठीक है, लेकिन जेकेएसएसबी कह रही है कि फिर भी अगर स्टिल आपको लगता है कि हमारी क्लबिंग नहीं हुई है, मैं 2 पोस्टों में शॉर्टलिस्ट हुआ हूँ, तो ये आपको परफॉर्मा है, ये फॉर्मेट है, ये जाके आपने जेकेएसएसबी में सबमिट करना है, वो आपको दोबारा से क्लब करके दे देंगे आपका एडमिट कार्ड फिजिकल के लिए। तो सारी चीज़ों पे वन बाय वन बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि इंस्पेक्टर के लिए जो है कितने बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए हैं। ठीक है, एनेक्जर 1। तो आइए हम सबसे पहले चलते हैं एनेक्जर 1 की तरफ, और उससे पहले हम ये चीज़ देख लो, यहाँ पर एक मेन चीज़ यहाँ पे उन्होंने मेंशन की हुई है। ठीक है, द कैंडिडेट्स हु हैड अप्लाइड फॉर मोर देन 1 पोस्ट एंड शॉर्टलिस्टेड अगेंस्ट मल्टीपल पोस्ट। वही जो चीज़ मैंने बताने की कोशिश की आपको। ठीक है, ऐसे कैंडिडेट जो एक से ज़्यादा पोस्ट पे सिलेक्ट शॉर्टलिस्ट हो गए हैं और उनके जो है क्लब कर दिया जेकेएसएसबी ने, रिफ्लेक्ट किया है उसको, कहाँ पे दिखाया हुआ है, एनेक्जर एफ की लिस्ट में। ठीक है, अगर कोई ऐसा कैंडिडेट जिसकी एप्लीकेशन आईडी क्लब्ड नहीं की है, ठीक है, वो जेकेएसएसबी में ग्रेवियंस दे सकता है, रिप्रेजेंटेशन दे सकता है, किसके लिए, उसकी जो है मतलब एडमिट कार्ड्स को या आईडीज़ को 2 को क्लब किया जाए और वो सिंगल ही फिजिकल में अपेयर होगा। ठीक है, और उसके लिए उन्होंने डेट रख दी है 10/8 से लेकर 14/8, यानी कि 10 तारीख से लेकर 14 तारीख के बीच में आपको जो है क्लबिंग की रिक्वेस्ट के लिए जो है वहाँ पर परफॉर्मा देना है। और वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा कौन सा परफॉर्मा है, वो भी मैं आपको यहीं पर दिखा दूँगा। तो एक चीज़ यहाँ से क्लियर होती है कि जो फिजिकल स्टार्ट होने वाला है वो तो 14 तारीख के बाद ही स्टार्ट होने वाला है। राइट, ये चीज़ समझ में आ गई। आइए अब सबसे पहले इंस्पेक्टर का देखते हैं शॉर्ट लिस्टिंग। ठीक है, अब ये किस तरीके से शॉर्ट लिस्टिंग हुई है उसको देखते हैं। क्या ये रैंक वाइज है या अल्फ़ाबेटिकली वाइज है, ये कैसे है। अब ये देखो, ये बिल्कुल ये जो है शॉर्ट लिस्टिंग है रैंक वाइज ही हुई है। रैंक वाइज शायद मैं गलत ना हूँ, बिकॉज आई रिमेंबर द नेम ऑफ दिस कैंडिडेट जो रैंक 1 था, और बाकियों का मुझे पता नहीं। अगर कैंडिडेट 1 को देखकर मुझे लग रहा है ये कैसे हुई है, ये हुई है रैंक वाइज ही। ठीक है, उसके बाद ये देखो यहाँ पर कितने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, इसके लिए कितने शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। चलो मैं इसको जल्दी से स्क्रॉल कर देता हूँ। राइट, यहाँ पर 80 100 हो गए। उसके बाद देखो 40 लगभग 60 पोस्टें थी और उन्होंने कितने बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया है इसको देख लेंगे एक बार। ठीक है, 300। अब 1:2 कितने की रेशो में सिलेक्ट किया है वो भी मैटर करता है। देखो यहाँ पर वाइल्ड लाइफ गार्ड का स्टार्ट हो गया, देखो कितने बच्चे, 389 बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया हुआ है, किसके लिए, फॉरेस्टर की पोस्ट के लिए। राइट, उसके बाद देखो वाइल्ड लाइफ गार्ड की पोस्टें हैं। ठीक है, उसके लिए भी वैसे ही कुछ बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया है। ठीक है, वेरी वेरी कंग्रेचुलेशन जो भी शॉर्टलिस्ट हुआ है। ठीक है, उसको तो इस यार ये तो आप अपने आप चेकअप कर पाओगे कि कौन कैसे शॉर्टलिस्ट हुआ है। अब मैं आपको मेन चीज़ दिखाता हूँ, एनेक्जर एफ। ठीक है, एनेक्जर एफ में आपको दिखाता हूँ, ANNEXURE एनेक्जर एफ। राइट, एनेक्जर एफ जो है उसके लिए हम चले जाएंगे सबसे नीचे। यहाँ पर बहुत सारे पेजेस हैं एक साथ, तो मतलब इसको जो है ना स्क्रॉल करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आ रही है, लेकिन स्टिल हम जो है देखो एनेक्जर एफ पर आ चुके हैं। यहाँ पर आप देखो चेक कर सकते हो। अभी मैं सीरियल नंबर 1 पर चला जाता हूँ। यहाँ पर देखो, अब क्लब्ड लिस्ट में ऐसा नहीं है, क्लब्ड लिस्ट में वो भी बच्चा होगा जो सिर्फ एक पे शॉर्ट लिस्ट हुआ है यार। ठीक है, क्लब्ड लिस्ट मतलब एक पूरी कंबाइंड लिस्ट है। क्लब्ड लिस्ट वो लिस्ट है बच्चों की, इनके अकॉर्डिंग जो बच्चे जो है किस में अपेयर होंगे,
फिजिकल में अपेयर होंगे। देखो जैसे आबिद बशीर वानी सोशल फॉरेस्ट्री वर्कर के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ है सिर्फ, ठीक है, यहाँ पर एक ही पोस्ट के लिए है, ठीक है। ये उसके बाद जो रैंक 2 ये सीरियल नंबर 2 आबिद फयाज, ये भी सिर्फ एक के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ है, ठीक है। अभी आप ये देखो रैंक 10 तक जितने भी बच्चे हैं ना, ये सारे सिर्फ एक एक पोस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं। अभी हम पहला ऐसा कैंडिडेट ढूंढने की कोशिश करते हैं जो 2 पोस्टों के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ है, राइट। ये देखो 26 सीरियल नंबर देखो, आमिद मोहिउद्दीन भट्ट, और इसके फादर का नाम है गुलाम मोहिउद्दीन भट्ट। ये देखो वाइल्ड लाइफ गार्ड के लिए भी शॉर्टलिस्ट हुआ है और सोशल फॉरेस्ट्री वर्कर के लिए भी शॉर्टलिस्ट हुआ है, राइट। तो इसको क्लब कर दिया है। अब इस कैंडिडेट को क्या करना पड़ेगा, एक ही बार फिजिकल में अपेयर होना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बिना ऐसा देखते हैं क्या कोई कैंडिडेट ऐसा है जो 3 पे शॉर्टलिस्ट हुआ है, ठीक है, 3 पे शॉर्टलिस्ट होगा मे बी कि ये तो रेयर ही केस हो सकता है 3 पर शॉर्टलिस्ट होना, क्या पता बच्चों ने अप्लाई ना किया हो। अब ये देखो, अब यहाँ पर रैंक ये सीरियल नंबर 70 पर देखो आबिद फजल खान जी। अब इनका सिलेक्शन किस किस पे शॉर्ट लिस्टिंग हुई है, इनकी इंस्पेक्टर पे और एफपीएफ गार्ड पे, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। और नीचे ऐसे ही इसी तरह देख लेंगे तो ये 75 वाला अभिनय शर्मा और मूलराज इनकी पेरेंट एज, यहाँ पर ये भी कैंडिडेट जो है दो पोस्टों के लिए जो है शॉर्टलिस्ट हुआ है। उसके बाद चलो लास्ट में चलते हैं, जो मेन चीज़ थी बताने वाली, डिस्कस करने वाली कि यार वो मतलब कौन सा परफॉर्मा देना है, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग इन्होंने कितने बच्चों का टोटल फिजिकल लेना है, वहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट देख लेते हैं। और लगभग क्लबिंग करने के बाद इनके अकॉर्डिंग जो इनके पास डेटा कह रहा है, जेकेएसएसबी आपको सीधा सीधा कहना चाह रही है कि हमने कितने बच्चों को फिजिकल लेना है, सिर्फ कितने बच्चों को फिजिकल कंडक्ट करवाना है, राइट। क्लबिंग के बाद जेकेएसएसबी जो है ये डिक्लेयर कर रही है कि इनको 1741 कैंडिडेट इनके पास टोटल हैं जिनका फिजिकल कराना है। मतलब ये चीज़ समझो आप, अगर 1741 बच्चों का जब फिजिकल हो जाएगा, इट मीन्स ये एक पोस्ट का नहीं, ये सारी पोस्टों का हो गया फिजिकल, ठीक है। और 1700 पोस्टों का फिजिकल, 1700 कैंडिडेट का फिजिकल करवाने के लिए आई डोंट थिंक सो 15 से ज़्यादा दिन लगेंगे, ठीक है, क्योंकि अलग अलग तो करवाना नहीं है, एक ही साथ करवा देंगे जो एक से ज़्यादा पोस्ट पे शॉर्टलिस्ट हुआ है, वरना जो एक पोस्ट पे शॉर्टलिस्ट हुआ है उसका तो होगा ही होगा, ठीक है। उसके बाद जो देखो ये नीचे वाली लास्ट वाली बात कर लेते हैं, फॉर्मेट फॉर क्लबिंग, ठीक है। ये कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन को आपको जो है एक परफॉर्मा देना है, ठीक है। अभी ये देख लो, टू द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है, JNK सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, सब्जेक्ट इसमें ऑलरेडी मेंशन्ड है, ये एप्लीकेशन होगी, आपने इसको प्रिंट आउट लेना है। प्रिंट आउट के बाद आपने पता क्या करना है, यहाँ पर देखो इस फॉर्मेट में आपने क्या भरना है, आपने पोस्ट भरनी है जिसके लिए आप शॉर्टलिस्ट हुए थे, फिर उसकी एडवर्टाइजमेंट नंबर बतानी है, फिर उसकी आपने एप्लीकेशन ID बतानी है, फिर आइटम नंबर बताना है, फिर एडमिट कार्ड पे जो आपका रोल नंबर था वो बताना। मान लो आप इंस्पेक्टर पे हुए थे शॉर्टलिस्ट, इंस्पेक्टर वाली डिटेल डाल दी, ठीक है। और दूसरी जो थी आप वाइल्ड लाइफ गार्ड पे शॉर्टलिस्ट हुए, आपको तभी ये क्लबिंग करवानी है। मान लो आप 2 पोस्टों पे शॉर्टलिस्ट हुए हो, लेकिन क्लबिंग लिस्ट में जो है उन्होंने आपका एक ही दिखाया हुआ है, ठीक है, इंस्पेक्टर दिखाया है और समझ लो वाइल्ड लाइफ गार्ड दिखाया नहीं है। फिर आपको क्लबिंग रिक्वेस्ट देनी है, एक इंस्पेक्टर का दिखना है, फिर अपनी दूसरी डिटेल आपने वाइल्ड लाइफ गार्ड की भी लिख के देनी है इनको, ताकि जो है आपको क्लब करके क्या होगा, जब आपका एडमिट कार्ड आएगा ना, तो एक ही एडमिट कार्ड आएगा आपको, ठीक है, उसी से जो आपको फिजिकल में अपेयर होना है और दोनों आपके फिजिकल उसी से कंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। आई होप मैं आपको वीडियो समझा पाया हूँ, क्या मेरा रीज़न था, क्या मोटिव था, कितने बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए हैं। जो भी शॉर्टलिस्ट हुए कंग्रेचुलेशन सारों को। और आप ये कमेंट में ज़रूर बता दें कि आपके कितने मार्क्स थे और आप शॉर्टलिस्टेड हो चुके हो, ठीक है। वंडरफुल जर्नी हैड, आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हैं अगर आपका इसमें सिलेक्शन में नाम आया है। एंड देखो जब रिक्रूटमेंट साइमल्टेनियसली चल रही है ना बहुत सारी, इसका एडवांटेज होता है। जूनियर असिस्टेंट की चल रही है साइमल्टेनियसली, इसका भी हो जाएगा। अब जैसे फॉरेस्टर की पोस्ट का लेवल क्या है 5, मान लो अगर 30 कैंडिडेट भी कॉमन होते हैं, जो फॉरेस्टर सिलेक्ट हो जाते हैं वो जूनियर असिस्टेंट से ड्रॉप हो जाएंगे जब, तो ये मतलब एडवांटेज देंगे किसको, कुछ और डिजर्विंग कैंडिडेट को जो सिलेक्शन ले लेंगे इसी साल। वरना क्या करना पड़ता, दोनों कैंडिडेट ओवरलैप करते, वो पहले यहाँ ज्वाइन करता, फिर थोड़ी देर बाद इसको छोड़ के वहाँ ज्वाइन कर लेता, और जो पोस्टें थी वो फिर से बैकलॉग बन जाती और खाली की खाली रह जाती, ठीक है, वेकेट हो जाती दोबारा से, ठीक है। तो ये भी बढ़िया चीज़ है, एक साथ चलते रहनी चाहिए एडवर्टाइजमेंट की कंक्लूजन सारे साथ साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, वंडरफुल जर्नी अहेड।